कभी किसी को इतना इनसिक्योर होते देखा है कि वो लोगों की दोस्ती से भी डर जाए? बिकॉज़ हमने तो देखा है। ऑफ़िस मेरे लिए सडनली कुछ कम टॉर्चरस हो गया था। मैं और डी जल्दी-जल्दी अपना काम फिनिश करते, फिर फ्यूचर की बातें करते, मैनिफेस्टेशंस की बातें करते। वी यूज्ड टू हैंग आउट अ लॉट, कभी बाहर लंच के लिए। ओवरऑल वी वर हैविंग अ ग्रेट टाइम। क्योंकि हम इतने क्लोज़ थे और इतने मज़े कर रहे थे, किसी को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ही मैं और डी उसे एक साथ दिखते थे, इवन इफ वी वर वर्किंग ऑन समथिंग टुगेदर, क्योंकि वी वर सपोज टू वर्क टुगेदर, हम चीज़ों को एक साथ ही करते थे बिकॉज वी वर पार्ट ऑफ द सेम स्किल सेट। उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। शी यूज टू टेक्स्ट अस और कॉल अस टू आस्क व्हाट्स द अपडेट। वो जो टिपिकल माइक्रो मैनेज करने वाले मैनेजर्स की आदत होती है ना, दो शी वॉज नॉट आवर मैनेजर बट येस, क्योंकि उसने कुछ दिनों तक एक्टिंग मैनेजर का रोल निभाया था, शी वॉज स्टिल अंडर द बिलीव कि वही मैनेजर एंड शी यूज टू एक्ट लाइक वन। इमेजिन आई वॉज अ मदर एंड आई वॉज वर्किंग एट सच अ सीनियर पोजिशन, पर मुझे बोला जाता था कहाँ हो, यहाँ क्यों बैठी हो, डेस्क पे वापस जाओ। बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग आ जाती थी। डी के साथ भी सेम वही चीज़ें होने लगी थी। शी वॉज डूइंग अ ग्रेट वर्क बट बार बार उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ रहे थे, बट शी वॉज अ स्मार्टर वन। उसने इन्वेस्टिगेट किया और उसने फाइंड आउट कर लिया कि उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई थी। वो टेम्परिंग कौन कर रहा था, आई विल लीव इट अप टू यू टू गेस, क्योंकि मैं नेम्स नहीं बताना चाहती। एनीवे, अब फाइनली क्लियर हो चुका था कि मिस्टेक्स कैसे हो रही थी एंड मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा वापस आने लगा था बिकॉज आई न्यू द रीज़न वाई द मिस्टेक्स वर हैपनिंग। इसके बाद जो वी ने किया वो किसी भी सेन इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेन इंसान ऐसे बिहेव करता है, कोई भी समझदार इंसान ऐसे बिहेव करता। कंटिन्यूड।